नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। बीदर डीसीसी बैंक के चुनाव 3 नामांकन दाखिल हुए। बीएस येडियुरप्पा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कर्नाटका सरकार तमिलनाडु की एजेंट है। कावेरी मामले पर कोई सुझाव नहीं दूंगा, पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने कहा। कर्नाटका राज्य बोर्ड कक्षा 9 फर्स्ट पीयू के छात्रों के लिए केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करेगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। शहर के पुराने क्षेत्र में यह कुत्ते एक झुंड में निकल रहे हैं और लोगों को घायल कर रहे हैं। न सिर्फ लोगों को घायल कर रहे हैं, बल्कि यह आवारा कुत्ते कब्रिस्तानों में कब्रों को भी खोदकर कब्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुत्तों के इस आतंक से लोग परेशान हैं। हालांकि कुछ कुत्तों में रोग भी देखा गया है। सड़कों पर यह आतंक मचाए हुए हैं, जिससे लोग, खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं। आए दिन यह कुत्तों की किसी न किसी को घायल करने की सूचना है। अगर इन पर जल्दी लगाम नहीं खींची गई तो कोई बड़ा हादसा या नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। लोगों का कहना है कि नगर सभा को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डीसीसी बैंक चुनाव के लिए शनिवार को 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। भालकी तालुके से वसंतराव, मारुति राव, प्राथमिक कृषि किसान सहकारी समितियों के बीदर तालुके से वैजनाथ अन्नप्पा और बसवराज नागशेट्टी, इनके पास एक श्रेणी की सदस्यता है। इस पर इन्होंने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि राचप्पा, बसवनप्पा पाटिल और नागनाथ दादाराव बागदोरे ने भालकी तालुका मतदान केंद्र से नामांकन पत्र जमा किया है। बैंक के 15 निदेशकों के पदों के लिए 4 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को तमिलनाडु का एजेंट बताया। इसी तरह के स्वर में बोलते हुए एक अन्य पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी से हस्तक्षेप करने और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद का समाधान खोजने का आग्रह किया। दोनों नेता भाजपा की राज्य इकाई द्वारा आयोजित विरोध रैलियों को संबोधित कर रहे थे और बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल में गिरफ्तारी दी। येदियुरप्पा ने कहा, कांग्रेस सरकार के नेता तमिलनाडु के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ही उन्होंने पानी छोड़ दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु को संतुष्ट करने के लिए पानी छोड़ा। राज्य में कांग्रेस सरकार अक्षम है और उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और घर जाना चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक में कावेरी बेसिन में एक विशेषज्ञ टीम भेजनी चाहिए और तब तक राज्य को तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि शनिवार का विरोध सिर्फ प्रतीकात्मक था और इसे विधायकों और सांसदों सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल करते हुए पूरे राज्य में किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि वह इस समय कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर कोई सुझाव नहीं देंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने का आदेश दिया था। मैंने कहा है कि कावेरी मामले पर पूरा सहयोग दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मैंने सदन के पटल पर बात की। 5 सदस्यों को भेजे जो तमिलनाडु या कर्नाटक से नहीं है। उन्हें जाकर परिस्थितियों का अध्ययन करने दे, फसल की स्थिति, भंडारण की जांच करे। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, उनके बेटे ने एक बयान जारी कर कहा था कि तमिलनाडु को पानी छोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने महिला आरक्षण विधेयक और कावेरी मामले पर अपनी आवाज उठाई है। 1996 में मैंने विधेयक का प्रस्ताव रखा था। मैंने कावेरी मुद्दे पर सांसदों की बैठक में भाग नहीं ले सका। पार्टी से सांसद प्रज्वल रेवन्ना, उनके पोते ने बैठक में भाग लिया। राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास में कर्नाटक राज्य परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड केएसईबी ने इस शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से कक्षा 9 और फर्स्ट ईयर के प्री यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य बोर्ड के तहत छात्रों के लगातार मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने के लिए है। छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। गुरुवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में इस परीक्षा को योगात्मक मूल्यांकन 2 में कहा गया। यह राज्य पाठ्यक्रम का पालन करने वाले सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और पीयू कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों पर लागू होगा। केएसईएबी ने कर्नाटक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद KSQASC को कक्षा 9 के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिया है। स्कूल कॉलेजों में परीक्षाएं होनी है। इसी महीने की शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने पूरक परीक्षा को रद्द करते हुए छात्रों को उनके स्कोर में सुधार करने में मदद करने के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए 3 बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता दक्षिण कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मधु बंगारप्पा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए दक्षिण कन्नड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक भी हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीतिक छवि में बदलाव की शुरुआत करेगा। वह निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों की जीत की संभावना पर चर्चा करने के लिए मंगलूर में कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान बोल रहे थे। लोग सांप्रदायिक राजनीति और भावनात्मक मुद्दों से दूर जा रहे हैं, जो विपक्ष द्वारा चुनाव जीतने के लिए इतने वर्षों से उठाए गए थे। गारंटियों से राज्य में लोगों को फायदा हुआ है और इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। बीजापुर में नागरिक श्रमिक दिवस मनाया गया। बीजापुर शहर के ऐतिहासिक बेगम तालाब के परिसर में कर्नाटक सरकार, शहर विकास विभाग, जिला प्रशासन और महानगर निगम द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिकारी, कर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। पौर कार्मिक दिनाचರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸುಮಾರು
ತಾಸುಗಳ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। रेलवे ने शनिवार को हैदराबाद बेंगलुरु हैदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की समय सारिणी और किराए की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाने के बाद रेलवे एक तरफ उद्घाटन विशेष ट्रेन काचीगुड़ा यशवंतपुरा वंदे भारत एक्सप्रेस वे नंबर 02703 शुरू कर रहा है। उद्घाटन ट्रेन रविवार दोपहर 12:30 से काचीगुड़ी से रवाना होगी और रात 11:45 पर यशवंतपुर पहुंचेगी। रास्ते में यह शादनगर, महबूबनगर, गढ़वाल, कर्नूल, धोने, अनंतपुर, धर्मावरम, हिंदूपुर और यलहंका में रुकेगी। नियमित सेवा सोमवार को यशवंतपुर से शुरू होगी जो 8.5 घंटे में 609.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और केवल महबूबनगर, कर्नूल शहर, अनंतपुर और धर्मावरम में रुकेगी। काचीगुड़ा से पहली सेवा मंगलवार को शुरू होगी। यदि कावेरी विवाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो तमिलनाडु में बहने वाली पानी की मात्रा भी बढ़ गई है। हालांकि तमिलनाडु को रोजाना 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया है, लेकिन कर्नाटक ने 1500 क्यूसेक पानी छोड़कर दरिया दिली दिखाई है। कावेरी नदी में पहले से ही बह रहे पानी को रोका जाना चाहिए। कावेरी न सिर्फ बेंगलुरु, मंड्या, मैसूर बल्कि कर्नाटक में भी जोरों शोरों से इस बात पर जोर दे रही है कि किसी भी वजह से पानी नहीं बहाना चाहिए। अगर मंड्या बंद हुआ तो बेंगलुरु बंद की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार अदालत की अवमानना से बचने के लिए 2 दिनों से कावेरी का पानी बहा रही है। रविवार सुबह तक कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशयों से कुल 11,764 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें दोनों जलाशयों की नहरों में 5,426 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है। नदी के जरिए 6,338 क्यूसेक पानी तमिलनाडु की ओर बह रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। बीदर डीसीसी बैंक के चुनाव 3 नामांकन दाखिल हुए। बीएस येडियुरप्पा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक सरकार तमिलनाडु की एजेंट है। कावेरी मामले पर कोई सुझाव नहीं दूंगा, पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने कहा। कर्नाटक राज्य बोर्ड कक्षा 9 फर्स्ट पीयू के छात्रों के लिए केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करेगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।